मैं अपने सारे जवाब ढूंढूंगी और सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुझे सबसे पहले पूनम को ढूंढना, सबसे पहले मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा इस पूनम को रोकने के लिए। मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा पूनम, कोई और चॉइस नहीं छोड़ी तुमने मेरे लिए। हम देख रहे हैं कि पूनम काफ़ी चिंता में कुछ सोच रही है और वहीं बाहर सायना कुछ उनकी बातें हैं जो सुन रही है, तो ओवरऑल सीन क्या शूट करें। सो पूनम के दिमाग में आ रहा है कि कैसे वो जो असलियत है विकी और शायना की वो सामने ले आए, ताकि जो फैमिली है वो बची रहे और उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है राज के लिए और कुहू के लिए। तो वो चाहती कि कैसे भी करके मैं शायना का सामने ले आऊँ चेहरा, और या फिर मैं उसको चेंज कर दूँ ताकि घर अच्छा चलता रहे। तो शी हैज़ दिस ओन प्लानिंग कि वो कैसे क्या करे। और शायना के दिमाग में ये चल रहा है बिकॉज शायना इज़ नेगेटिव लीड, तो उसके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है कि कैसे वो यहाँ से बस सब कुछ सामान लेके हुर हो जाए और कनाडा में जाके अपनी लाइफ सेटल कर ले। तो जब पूनम कुछ प्लानिंग करी है तो शायना उसको कट करती है, और जब शायना कुछ प्लानिंग करी तो पूनम उसको ख़राब कर देती है। तो दिस इज़ हाउ द बॉन्डिंग इज़। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सायना की बेटी के साथ पूनम की अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है। ये भी सायना के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक माइनस पॉइंट बोल सकते हैं, परिवार बिखरता हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे। शायना अपनी बेटी से कभी ज़्यादा क्लोज रही नहीं है, बिकॉज जो शायना का कैरेक्टर है वो बहुत केयर फ्री है, वो किसी की परवाह नहीं करती, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती। शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। वो सोच करने से पहले कुछ सोचती नहीं है, वो सिर्फ अपना देखती है। तो शायना का कैरेक्टर ही वही है, जहाँ पर वो अपनी हस्बैंड हो या बेटी हो या फैमिली हो उनका सोचती नहीं है। तो इस तरह से ही इस कहानी को दिखाया गया है। और जब नैनी हम रखते हैं, जब पूनम आती है तो वो उस बच्ची का वैसे ख्याल रखती है। तो सबका एक बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स कि उनके बच्चे का ख्याल अच्छे से रखा जाए। तो अब जब शायना नहीं रख पा रही है तो फिर पूनम को लेकर आए ताकि वो बच्ची का ख्याल रख सके। तो दैट्स हाउ द क्लोजनेस इज़ देयर। एक लास्ट सवाल सायना, आप इसमें नेगेटिव कैरेक्टर में हैं, तो कोई मतलब आप रोल किया और किसी भी फैंस का कभी मैसेज आया कि यस, मतलब आप समझ ही रही हैं कि कोई मीम्स या कुछ ऐसा आपको याद हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और जिस तरह से मैंने अपने जो मेरे मेंटोर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में काम करते हैं, इसलिए आप ज़्यादा एक रिफाइंड एक्टर कहलाते हो। तो जो मेरा काम है, इसके पहले मैंने जितने भी काम किए हुए हैं सारे लीड्स में किए हुए हैं, पॉजिटिव किए हुए हैं। लोगों का मुझे प्यार इतना ज़्यादा मिला है और मैं आशा करती हूँ कि वो प्यार हमेशा बना रहे। तो लाइकवाइज मैं चाहती हूँ कि जब मैं नेगेटिव लीड प्ले कर रही हूँ तो लोगों को ये काम भी पसंद आए और इसे एज अ काम देखा जाए, इसे ये ना देखा जाए कि वो मैं ही हूँ। बिकॉज जो लिख कर आता है, हम उस कैरेक्टर को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और एक आर्टिस्ट का काम ही वही होता है कि अब वो कैरेक्टर को वैसे बिल्टअप करे जहाँ पर कहानी जो हम दिखाना चाहते हैं वो आपके सामने आए। So it's not me, it's the Shaina. But I'm glad that I'm playing different kinds of character. मैं हमेशा से चाहती भी थी कि कुछ अलग करूँ, कुछ अलग किरदार निभाऊँ जहाँ पर लोगों को पता चले कि हाँ, मदिराक्षी ये भी कर सकती हैं। बिकॉज नहीं तो लोगों ने मुझे लिटरली एक ही किरदार में देखा है हर बार एक ही तरह के काम करते हुए, तो वो एक इमेज बन जाती है। सो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू ब्रेक द इमेज। Thank you so much. Keep on watching Telebites. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.